अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर उसको हम लोग बोलते हैं खर्चा। एसेट, गुड्स और सर्विसेज पाने के लिए कैश का पेमेंट होता है, एसेट का ट्रांसफर होता है या इंक्रीज इन लायबिलिटी होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एसेट, गुड्स और सर्विसेज पाने के लिए जो हम लोग पेमेंट करते हैं, चाहे वो कैश हो, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स हो या इंक्रीज इन लायबिलिटी हो, दैट मीन्स लायबिलिटी को लेकर के भी, तो ऐसे पेमेंट को हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नंबर 3 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम खर्चा करेंगे, हमारा एक्सपेंडिचर होगा एक्वायरिंग एसेट्स। हम यहां पर खर्चा करेंगे फॉर व्हाट? एक्वायरिंग एसेट, एसेट को पाने के लिए। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम यहां पर खर्चा करेंगे, बट ये जो खर्चा है वो 1 साल के अंदर होना चाहिए। हम यहां पर खर्चा करेंगे, वो एक्सपेंडिचर क्या हो गया? विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर होना चाहिए। ऐसे खर्चे को, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ इन डिटेल, meaning any payment of cash or transfer of property or incurring a liability for the purpose of acquiring asset, goods or services is called expenditure. For purpose of, किस उद्देश्य से? एसेट को पाने के लिए, गुड्स को पाने के लिए, सर्विसेज को पाने के लिए। द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग, उद्देश्य क्या है? यहां पर उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? हम एसेट पाना चाहते हैं, हम गुड्स पाना चाहते हैं, हम सर्विसेज पाना चाहते हैं। तो मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, तो उसके बदले हमको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट ऑफ कैश। क्या करना पड़ेगा? पेमेंट ऑफ कैश। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का ट्रांसफर करना पड़ेगा, संपत्ति उसको देना पड़ेगा। और इनकरिंग ए लायबिलिटी, और कर्जा लेना पड़ेगा। लायबिलिटी हमारा इंक्रीज करेगा, क्रिएट होगा। तो वैसे पेमेंट को, वैसे ट्रांसफर ऑफ एसेट को और वैसे एक्वायरिंग लायबिलिटी को एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्लियर है? एक्सपेंडिचर क्या हो गया? फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, एसेट पाने के उद्देश्य से, गुड्स पाने के उद्देश्य से, सर्विसेज पाने के उद्देश्य से हम क्या करते हैं? एनी पेमेंट ऑफ कैश, कैश का पेमेंट करते हैं। और क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं। और क्या करते हैं? एक्वायरिंग लायबिलिटी। तो ये जो पेमेंट ऑफ कैश है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स है और जो एक्वायरिंग ऑफ लायबिलिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर।
क्लियर है? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को डिटेल में जानने के लिए इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक्सपेंडिचर को डिटेल में जानने के लिए हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर 3 deferred revenue expenditure. So first is capital expenditure. Any expenditure, कोई भी खर्चा which is incurred in acquiring or increasing the value of fixed asset. कोई भी ऐसा खर्चा हम खर्चा करेंगे for what? Acquiring or increase the value of fixed asset. फिक्स एसेट को खरीदने के लिए या फिक्स एसेट के वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम यहां पर खर्चा करेंगे, हम यहां पर एक्सपेंडिचर करेंगे फॉर व्हाट? आइदर एक्वायरिंग और इंक्रीज द फिक्स्ड एसेट, या तो फिक्स एसेट खरीदेंगे या फिक्स एसेट के वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर याल्ड बेनिफिट ओवरऑल। और ये जो हमारा खर्चा है, ये जो हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमको बेनिफिट कब देता है? लंबे समय तक देता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा जो बेनिफिट मिलता है, जो लाभ मिलता है, वो ज्यादा दिन तक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज और एरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एटसेट्रा। हम खर्चा करते हैं बिल्डिंग को खरीदने के लिए या बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए। प्लांट खरीदते हैं या प्लांट का निर्माण करते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं या फर्नीचर का निर्माण करते हैं। सो दिस इज व्हाट? दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर दैट द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर में मिलता है। ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसके द्वारा या जिससे बेनिफिट, लाभ 1 साल के अंदर में मिलता है, वैसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी एक तरह का खर्चा है। हम खर्चा करेंगे जिसका लाभ हमको कब मिलेगा? 1 साल के अंदर में, एन अकाउंटिंग पीरियड। अगर वो 1 अप्रैल से शुरू होगा, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक। तो वैसे खर्चा जिसका लाभ, बेनिफिट 1 अकाउंटिंग ईयर में मिलता हो, तो ऐसे खर्चे को, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एटसेट्रा। ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर में करते हैं। हम खर्चा करंट ईयर में करते हैं और जिसका बेनिफिट आने वाले कई वर्षों तक मिलता है। ऐसा एक्सपेंडिचर जो हम करंट ईयर में करते हैं, ऐसा एक्सपेंडिचर जो हम लोग उसको करंट ईयर में करते हैं, 1 साल के अंदर करते हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है, लाभ है, वो कई वर्षों तक मिलता है। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
So there are certain expenditure that are revenue in nature. बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिसका जो स्वभाव है, नेचर है, वो किसके जैसा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसा है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिसका स्वभाव, नेचर किसके जैसा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसा है। बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी डेराइव ओवर ए नंबर ऑफ ईयर, लेकिन उसका जो लाभ है वो आने वाले कई वर्षों तक है। रेवेन्यू में क्या होता है? उस एक साल के अंदर उसको बेनिफिट मिलता है, लेकिन यहां पर क्या है? एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के जैसा है, एक साल के अंदर करना है, करंट में करना है, लेकिन उसका जो लाभ है, बेनिफिट है, वो हमको कई वर्षों तक मिलता है। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द बेनिफिट ऑफ सच एन एक्सपेंडिचर जनरली लास्ट बिटवीन 3 to 7 ईयर। अगर हम टाइमिंग की बात करेंगे तो ये जो एक्सपेंडिचर है जिसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये 3 to 7 ईयर तक प्रॉफिट देता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के द्वारा जो हमको बेनिफिट मिलता है वो 3 ईयर से लेकर के 7 ईयर तक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, हम किसी भी चीज का प्रचार करते हैं तो उसका बेनिफिट सिर्फ उसी अकाउंटिंग ईयर में नहीं मिलता है, बल्कि आने वाले अगले कई सालों तक मिलता है। Differences between capital expenditure and revenue expenditure. Capital expenditure, it is incurred for the acquisition or erection of a fixed asset. अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो यहां पर एक्सपेंडिचर होगा एसेट को एक्वायर करने के लिए और उसका निर्माण करने के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे एसेट हम लोग एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, या एसेट का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, तो यहां भी एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन यहां जो एक्सपेंडिचर किया जाता है जिससे बिजनेस जो है वो डेली रन करेगा। इट इज इनकर्ड फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। जो हमारा बिजनेस है वो डेली होगा, इसलिए यहां पर खर्चा किया जाता है। बिजनेस को रनिंग कराने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 2, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, it is incurred for the purpose of increasing the earning capacity of the business। यहां पर दूसरा डिफरेंस, यहां पर हम खर्चा करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ जो अर्निंग कैपेसिटी है, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम खर्चा करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है? खर्चा किया जाता है फॉर व्हाट? जो इंक्रीजिंग कैपेसिटी है, बिजनेस का जो अर्निंग कैपेसिटी है, लाभ कमाने का जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने के लिए खर्चा किया जाता है। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, तो यहां पर जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए नहीं, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मेंटेनेंस के लिए खर्चा। यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए खर्चा करते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो हमारा अर्निंग कैपेसिटी है उसको क्या करने के लिए? मेंटेनेंस के लिए, कि ताकि वो कैसे मेंटेन हो उसके लिए खर्चा किया। यहां पर बढ़ाने की बात करते हैं और यहां पर क्या किया जाता है? मेंटेनेंस किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। नंबर 3, कैपिटल एक्सपेंडिचर,
इट याल बेनिफिट नॉर्मली ओवर ए लॉन्ग पीरियड। इसका जो लाभ है, बेनिफिट है, वो कई वर्षों तक होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा जो बेनिफिट है बिजनेस में, वो कई वर्षों तक मिलता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जो बेनिफिट है वो 1 साल के अंदर तक ही मिलता है, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। इसमें बेनिफिट 1 साल के अंदर में मिलता है। द याल बेनिफिट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक ही है, और इसमें 1 साल से अधिक। नंबर 4 डिफरेंस, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।